अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी को मैं एक घमंडी राजकुमारी का वाक़या सुनाऊंगा कि जब उस घमंडी राजकुमारी की शादी एक फ़कीर से हो जाती है तो फिर क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है कि एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो राजकुमारी अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती और उस लड़के का खूब मजाक उड़ाती। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। और जब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए तो फिर शहजादी उस दावत में बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटा का बोरा है। फिर जब वो शहजादी दूसरे शहजादे के पास पहुंची, कहा कि ये तो कोई खंबा है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो सफ़ेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। बादशाह के इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर कुछ देर बाद वहाँ एक फ़कीर आया जो गली मोहल्ले में गाना गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उस फ़कीर को यहाँ बुला कर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुला कर ले आए। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया। फिर वो भिखारी बादशाह से इनाम मांगने लगा तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब अपने बाप की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा, अब मैं वो कसम पूरी करता हूँ। फिर उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहजादी ने फिर पूछा कि ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीम शान शहर से दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने फिर उस भिखारी से पूछा, यानी अपने शौहर से पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा कि ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो, क्या मुझ में कोई कमी है। इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। तो शहजादी ने कहा कि ये कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो इस बात पर भिखारी बोलने लगा कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। तो इस बात पर शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। तो भिखारी ने जवाब दिया कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो, चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था तो भिखारी ने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पका कर खा लिया और सो गए। फिर दूसरे दिन उस शहजादी को भिखारी ने जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने कुछ दिन गुजार लिए और फिर एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमाया था वो सब खत्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बना लेना। ये कह
कहकर वो भिखारी जंगल में गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया और शहजादी को दे दी। फिर शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और उनमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें धागे लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो शहजादी ये भी न कर सकी। तो उसके शौहर ने कहा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाजार में बेच दिया करना। इस बात पर घमंडी शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार जाऊंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो उस भिखारी ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। फिर हार पछताकर उस भिखारी की बात ये शहजादी मान लेती है और फिर वो मिट्टी के बर्तन बेचने लगती है। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। जब लोग एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए। इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा तो उसने बर्तन लेकर उसमें लात मार कर तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रख कर बेचना, बीच रास्ते पर मत बेचना। सारे मिट्टी के बर्तन टूट जाने पर शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर से बताया तो शौहर ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच बाजार में रख कर बेचो, आखिर वहां से लोगों को निकलने में परेशानी होती होगी। मुझे लगता है कि तुम ये भी नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहां मिल जाए। ये कहकर वो फकीर शाही महल के लिए रवाना हो गया। फिर शाम को वो भिखारी वापस आकर कहने लगा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिल ही जाएगा। इस तरह वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इसी तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी कि गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। हर तरफ शानो शौकत और धूम नजर आ रही है, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और अपने बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान वहाँ कुछ कनीज़ें आई जिन्होंने शहजादी को लजीज खाने दिए। शहजादी ने उस खाने को टोकरी में रख लिया और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोका। शहजादी ने जब उसकी तरफ देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। फिर उस दाढ़ी वाले शहजादों को देखकर वो शहजादी खौफ से कांपने लगी। फिर वो दाढ़ी वाला बादशाह उसे लेकर महल में पहुंचा। शहजादी इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट से उसके हाथ से टोकरी गिर गई और उसमें से खाना निकल कर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त हाल ऐसा था कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। फिर उसने उस दाढ़ी वाले बादशाह से झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना ही चाहती थी कि बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोलने लगा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता है और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, और अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहा करती थी। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है, पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों, फिर उसी वक्त कनीज़ें आई और उस शहजादी को अपने साथ ले गई। फिर शहजादी को नहलाकर उसे दुल्हन का लिबास पहनाया गया। फिर जब वो दोबारा वहां आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहां मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी और उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उसने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, हालत जैसी भी हो, इंसान को कभी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।